हर रात उसे सोने के लिए अपना सिर दीवार पर मारना पड़ता था। एक बार वह लगातार 23 घंटे तक सोता रहा। उस दौरान उसके साथी भी उसे जगा नहीं सके क्योंकि वह जेमे लोगों में सबसे ताकतवर था। वह सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता था, लेकिन उसका शरीर जितना ज्यादा शक्तिशाली था उतनी ही तेजी से उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती थी। ऊर्जा वापस पाने का सिर्फ एक ही तरीका था, लंबी नींद। दुश्मनों को उसकी इस कमजोरी का पता था। जब वह गहरी नींद में था तो दुश्मन चुपचाप आए और एक बहुत बड़ा घोंघा छोड़ गए। अचानक उसे देखकर सभी डर गए। लूना तुरंत आगे बढ़ी और पल भर में दुश्मन को मार दिया। लड़ाई के बाद शोध के लिए उस घोंघे का खोल उसे दे दिया गया, लेकिन वह विशाल घोंघा अचानक जिंदा हो गया। उसने अपना मुंह खोला और लूना को पूरा निगल लिया। उसके शरीर के अंदर का तरल इतना तेज था कि उसने लूना को घोलना शुरू कर दिया। जब तक बाकी लोग समझ पाते बहुत देर हो चुकी थी। आइरिस ने लूना को बचाने के लिए घोंघे को काटने की कोशिश की, लेकिन वह तो ब्लैड तक को घोल सकता था। लूना धीरे धीरे अंदर घुलती चली गई। आखिर में सिर्फ उसकी आंखें ही बची। कुछ समय बाद घोंघे के खोल पर हर घाव उभरने लगा, जिससे सबको यकीन हो गया कि वह अब भी जिंदा है। एक पल भी सोचे बिना उसने घोंघे पर जोरदार हमला किया और उसे समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही वह समुद्र में गया, घोंघा एक स्लग में बदल गया। सबने पानी में लूना को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। सब हार मानने वाले ही थे कि उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसने उसका नाम पुकारा तो स्लग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। तभी उसके मन में एक अजीब ख्याल आया, क्या यह वही स्लग है? वह उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन वह डॉक्टर जिंदा चीजों की सर्जरी करता था। एक बार ऑपरेशन शुरू हो जाए तो उसे वापस बदलना नामुमकिन था। उसने बाकी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी के पास कोई हल नहीं था। फिर एक दिन पता चला कि घोंघे अपने घाव भरने के लिए पत्थर खाते हैं और लूना उसी घाव से जुड़ी हुई थी। उसने सबको इकट्ठा किया और बेस तक पहुंची और घोंघे के घाव को वापस लाया गया। वह पूरी रात हरे रत्न के टुकड़े इकट्ठा करते रहे। सुबह तक ऑपरेशन पूरा हो गया और वह अपने असली रूप में वापस आ गया। नई जिंदगी मिलने के बाद वह बहुत गुस्से में थी। उसने स्लग को सबक सिखाने के लिए उठाया, लेकिन गलती से उसने उसे उसी आदमी के सिर पर फेंक दिया जो ठीक उसी पल नींद से जागा था।